ऐसा मुद्दा जो हर आदमी, हर जात, हर धर्म, हर क्षेत्र को मतलब पूरे हरियाणा को नफा देने वाला मुद्दा है। इसे न केवल एक मतलब किसी जाति धर्म का मामला ही में ना कोई और है। इससे बढ़िया हरियाणा का विकास होने का एक सबसे मतलब जरूरी चीज पॉइंट है ये। जिस प्रदेश की राजधानी नहीं होगी वहां विकास का क्या संभावना मान लेंगे। और ये हमारी खुशनसीबी है हरियाणा की राजधानी की मांग हमारे मैम जो भी का ऐतिहासिक सबूतरे से जब उठाई जाती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। गांव गांव गए हो, लोगों से मिले, कितना हम पूरी 24 में हमने जनसंपर्क अभियान के तहत हर गांव में जाकर ने लोगों से मिले। हर आदमी ये कहता है अगर इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती। इसको इसका कोई एक ऐसा मुद्दा है जो भविष्य के लिए भी इसका हर चीज का आकलन कर लेते हैं हम। ये काम होगा तो इससे इतने करोड़ का नफा होगा, ये होगा। ये ऐसा मुद्दा है हरियाणा के लिए। तो एक बच्चा भी अगर चंडीगढ़ के लिए जाता है उनको 5,000 रुपए खर्चा लगता है यहाँ से जाने में, आने जाने के लिए। और पूरी भाई ये नहीं पता हम वो 50 साल जाना पड़ेगा, 60 साल जाना पड़ेगा। अगर ऐसे रहे तो मतलब इतना बड़ा नुकसान है। यहाँ राजधानी बन जाए तो पूरे हरियाणा के कायाकल्प होने का काम है ये। न कोई एक दिन का बात है, आने वाली पीढ़ियों तक इस बात को मतलब हम अगर सरकार ये हमारी मांग वाजिब है और इसको मान लेती है तो पूरी जिंदगी हरियाणा का मतलब इसका कोई नफे का कोई हिसाब लगाने का वो नहीं है। इतना बड़ा काम है ये। और सरकार ने विधानसभा का भवन जो बनाना है उसमें अलग हमारे लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक जमीन की बाकायदा करके अपनी जो सरकार का प्रोसीजर है जो भाई यहाँ फिट बैठती है 2-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नून हो जाओ हमने वो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर लगभग बीच में बना दो और उससे पूरा हरियाणा का नफा होगा और काफी रोजगार और कितने काम निकलेंगे। आप भी बुद्धिजीवी हो, जहां राजधानी होती है वहां लाखों लोगों को तो वैसे ही काम मिल जाता है। हमारे 24 की खाप के जितने भी सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, सब के सब 24 गांव की जगह पहले 24 हो गए तो 35-40 हो रहे हैं। हर गांव में लगे और वहां जगह जगह पर जहां भी आदमी मिले इकट्ठे बतलाए इकट्ठे करके सब ने कहा गया है कहा भाई ज्यादा ज्यादा पहुंचो इस बात का समर्थन। और सब ने सराहा इस काम को। अब काम तो है होगा, आगे गवर्नमेंट की मर्जी, मांग तो कराएंगे, अगला काम तो सरकार का है। सब ने न्यू सराहा के कहा भाई बहुत बढ़िया काम है, किसी काम में हम भी सराहे नहीं, बस हम यू गलत मुद्दा उठा रहे हैं। सब ने कहा मुद्दा बहुत बढ़िया। मुद्दा सही है लेकिन सरकारें सही मुद्दे से नफरत करती हैं। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी क्या? तो इसी खाप इसके लिए तैयार होगी? क्यों नहीं, तैयार है हम, हर तरह से तैयार हम। अगर तो और आंदोलन चलाएगा तो वो भी चलावांगे। हम कोई नजायज सौदा मांग रहे नहीं, हमारी एक ही मांग नहीं, हमारा गांव की मांग नहीं है। तो हिसार से रोहतक तक भिवानी से जींद तक कहीं भी जागो वो मुनासिब से वहां को बना उस जगह बना दो। 23 को एक बड़ी स्वाभिमान रैली चबूतरे पर होने वाली है। हाँ, 23 को बड़ी भारी रैली होगी। बहुत दूर दूर से आदमी आओगे, होटल पलवल से लेकर डबवाड़ी तक आदमी आओगे, यहाँ चारों तरफ से। जहां भी संदेश दिया है सब आदमी ने सराहा है इसको। अब भाई आवा भी गए, अब भाई समर्थन भी दिया गया। मैं तो हरियाणा गवर्नमेंट से भी ये मांग करता हूँ कि इस विधानसभा सत्र के अंदर जो मार्च में होगा वहां भी इस चीज की आवाज उठानी चाहिए। हमारे एमएलए जितने भी चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबके लिए फायदा है इसमें। मार्शदीन, नई राजधानी का मुद्दा लगभग हरियाणा में है और इसकी आवाज मैम से उठी है। मैम चबूतरे पर रैली भी है। इसको आपने गांव के दौरे किए हैं, क्या रुचि है लोगों में? देखिए, हर आदमी की बड़ी रुचि है और वो इस तरह से खुशी है कि भाई हमारा दूर से पढ़ना छूट जाए। और यहाँ राजधानी बनने में पूरा जोर शोर से अपनी जो रैली है उसमें पूरा जोर शोर से अपने आप पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया मुद्दा मानना लोग। नई राजधानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे आम जनता को, खास करके युवाओं को किस तरह का लाभ मिलने वाला है? देखिए, हर मामले में यदि कोई परीक्षा होती है, किसी प्रकार का युवा ने नौकरी के लिए जाना पड़ता है, फॉर्म चेक कराने के लिए जाना पड़ता है,
तो जैसा भाई सुभाष ने बताया 5,000 बिना कौन पहुंचता। हर युवा का उमंग है इस बात की सबसे नजदीक राजधानी हो और आड़े हाईकोर्ट आ जा तो मुकदमे का भी जो हम चंडीगढ़ जा रोड़े रब्जाम जावा तो उससे आम आदमी को जनरल फायदा है। अगली बात यह राजधानी बन जाएगी तो युवा को अपनी दुकान कर लेगा कौन, बना सरकार पर भी निर्भर नहीं रहेगा। काम धंधे इतने मिल जाएंगे कि अगली पीढ़ी न्यू याद करेगी भाई हमारे ताऊआ ने काके ताऊआ ने बूढ़ा ने जो यह मांग रखी है हमारे जीवन को सबल बनाने के लिए, और ये बहुत बढ़िया मांग है वो करके भाई बहुत अच्छी बात। भिवाड़ी शिक्षा बोर्ड है, इसका फायदा पूरे हरियाणा को मिला है, क्या इसकी तरफ पर राजधानी का फायदा मिल पाएगा? देखिए बंसी लाल ने बहुत बढ़िया सोच थी जो यहाँ सर्वे करवाया, और सारी बात नहीं होती एक शिक्षा बोर्ड लिया जो ऑल हरियाणा के बच्चे एग्जाम देते हैं फार्म देते हैं। पहले तो ये अब तो ऑनलाइन हो गए, पहले तो डायरेक्ट जाके फार्म जमा कराना कर दे, और यहाँ ला करके भिवानी में जो ले आए चारों साइड से बड़ा बढ़िया फायदा समान दूरी है। तो जो मांग है भिवानी जींद और हंसी और रोहतक इनका बीच में बन जाएगी, ये हरियाणा का बीच है और बीच की राजधानी बनना, बीच में कोई नया शहर बनना, ये तो डेवलपमेंट का काम। और सरकार से हम अपनी खाप की तरफ से भी मांग करते हैं कि जब भी तू इसी खाप कोई मांग करी है सरकार ने विचार किया, इस चबूतरे की मान मर्यादा को समझते हुए सरकार ने जो है यहाँ राजधानी के लिए अपनी नजर करके यहाँ बनानी चाहिए। लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, इसको कोई भी गलत नहीं मानता। राजधानी हमारी बहुत दूर है, यहाँ से 250 किलोमीटर, नारनौल से 500 किलोमीटर पड़ती है। लोगों को बहुत भारी समस्या है और राजधानी हमारी बीच में बननी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी तक कितने गाँव को सवाल किया? हम 20-25 गाँव में गए, सभी का समर्थन मिला? सभी का समर्थन मिले, बहुत बढ़िया। उम्मीद कितने लोग पहुंच पाएंगे? देखो जी उम्मीद जो मैं होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग पहुंचे, 24 से बाहर के भी लोग बहुत ज्यादा होंगे, हर गांव में चर्चा है। संदीप नेहरा ओबीसी खाप से जुड़े हैं, नेहरा खाप के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी हैं, जुझारू युवा नेता हैं। मैं चाहूंगा कि राजधानी के बारे में खुल करके 2 शब्द बोले। देखो राजधानी का जो मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं तो लोचन साहब को और 24 सरोखा पंचायत को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इन्होंने समय को समझते हुए समय की आवाज को उठाने का काम किया। हमारी अलग राजधानी बहुत जरूरी है क्योंकि हर प्रांत के पास अपनी एक राजधानी है, और जिसके पास खुद का जब एक कैपिटल होगा तो ये मान करके चलो उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से ऊपर उठेगी। और चाहे युवा है, बुजुर्ग है, महिला है, छत्तीस बिरादरी है, मतलब कोई भी किसी भी वर्ग का है, उन सब को कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। क्योंकि एक तो मैम के आसपास जो भाई साहब ने और इन्होंने बताई भिवानी मैम जींद आंसी के बीच में, तो ये समान दूरी पड़ती है चारों तरफ से। और जब यहाँ एक नया शहर बसेगा, ये तो एक राजधानी बस रही है, हम कोई एक नया शहर भी जब कोई सरकार बसाती है तो उससे भी कहीं ना कहीं बहुत डेवलपमेंट होता है। और अलग से जब राजधानी बनेगी, क्योंकि हम गांव गांव गए हैं प्रधान जी के साथ, मास्टर जियों के साथ, हमें किसी गांव में कोई व्यक्ति ये कहता हुआ नहीं मिला कि आपकी जो मांग है ये वाजिब मांग नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति ने, हर चाहे वो स्टूडेंट था, हमारे बुजुर्ग थे, नौजवान थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो आप मांग लेकर के चल रहे हो, ये जो मुद्दा लेकर के चल रहे हो, ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा आपका सराहनीय है। और लोगों से हमें भरोसा और विश्वास दिलाया लोगों ने कि हम बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लेंगे। और 23 फरवरी को आने वाले ये जो 23 फरवरी है उसको चबूतरे पर जो स्वाभिमान रैली की गई है राजधानी बनाने को लेकर के, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। सरकार को अपनी मांग रखेंगे सरकार के पास। और हमारा तो ये कहना है कि इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक है, चाहे वो सत्ता पक्ष का विपक्ष का है, हम तो उनको भी खुल करके ये कहते हैं, मुख्यमंत्री को भी हम ये कहते हैं कि ये स्वाभिमान रैली जो है कि कोई राजनीतिक दल की रैली नहीं है, एक सामाजिक रैली है, हरियाणा प्रदेश के भविष्य के और हरियाणा प्रदेश के मान सम्मान की रैली है। इसमें मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, कोई है, वो सब सादर आमंत्रित है, यहाँ आ सकते हैं क्योंकि ये सबके हित का मामला है। और
जो दूसरे विधायक साथी हैं उनको भी कहेंगे आप इस रैली की भी शोभा बढ़ाएं और विधानसभा में भी अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि हमारी एक नई राजधानी बने। नई राजधानी बनेगी तो हर वर्ग को और पूरे हरियाणा प्रदेश को इसका फायदा होगा।